you? I hope you all are doing well. क्या आप भी इन तीनों वर्ड को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या बीन, गोन, वेंट के जो डिफरेंस है, क्या आप उसे जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। कई बार हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग बदल जाता है और मतलब गलत निकलता है। तो इसीलिए आज हम इसके सही मीनिंग को समझेंगे, प्लस आप उस सिचुएशन को भी समझेंगे कि तीनों को हम किन-किन अलग-अलग सिचुएशन में यूज़ करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम समझते हैं वेंट को। वेंट जो कि गो की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में यूज होती है और इसका जो हिंदी मीनिंग है जो बाद में निकलता है वो गया, गई या गए निकलता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वेंट प्लस प्लेस। हम इस तरीके से इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मैं कल दिल्ली गया या गई थी। तो यहाँ पर आपने कल क्या एक्शन परफॉर्म किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। दे वेंट टू मार्केट, वे बाजार गए। तो वेंट आप कहाँ गए, ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन वेंट नहीं दे रहा। चलिए गोन को समझते हैं, तभी आप दोनों के डिफरेंस को समझ पाएंगे। ये गो की थर्ड फॉर्म है, गॉन। हैज हैव के साथ इसका यूज होता है जब हम बताते हैं कि कोई काम पास्ट में हुआ था, जैसे वह जा चुका है, मतलब अभी वापस नहीं आया है। जब आप गॉन का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस गॉन प्लस प्लेस। इस तरीके से आप यूज करेंगे गॉन का। सेंटेंस है ही हैज गॉन टू द मार्केट, वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है और अभी भी बाजार में ही है, वापस नहीं आया है। शी हैज गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस जा चुकी है और ऑफिस जा चुकी है और वापस नहीं आई है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है गॉन, हैज गॉन। तो आप इन चीजों के डिफरेंस को समझें। वेंट आपने देखा कि इंफॉर्मेशन दी, कल बाजार कोई गया, कोई दिल्ली गया, वो गया और वापस आ चुका है, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। यहाँ पर ये बात इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कल कोई एक्शन हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यूअस है। जो पर्सन वहां गया था वो वही है, वापस नहीं लौटा है। अब हम बीन के यूज को समझते हैं। बीन ये भी हैज हैव के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस प्लेस। यहाँ पर वह गया था और वापस आ चुका है, वहां से होकर आ चुका है, इस बारे में इंफॉर्मेशन देगा हैज बीन। हैज गॉन इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि गया था, वापस नहीं आया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन टू जयपुर, मैं जयपुर जा चुका हूँ या चुकी हूँ और वापस आ चुका हूँ। जब आप कहते हैं कि आप वहां गए थे, होकर आ गए हैं, ये बात बताते हैं, तब आप यहाँ पर बीन का यूज करेंगे। शी हैज बीन टू लंदन, वह लंदन जा चुकी है और अब वापस भी आ चुकी है। इसका मतलब वहां पर वो विजिट कर चुकी है। आप सिंपली बीन का मतलब ये समझें, किसी प्लेस पर विजिट करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जब आप किसी को देंगे तब आप बीन का यूज करेंगे। दे हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट, वे उस रेस्टोरेंट जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वह उस रेस्टोरेंट में विजिट कर चुके हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन देखते हैं। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, मतलब ये पास्ट की बात है और इंफॉर्मेशन दी जा रही है। शी हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है, अभी वही है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई पर्सन है जो दिल्ली गया था और अभी दिल्ली में ही है, वापस नहीं लौटा है। ही हैज बीन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका है और वहां से वापस भी आ चुका है। इसका मतलब यह है कि ये विजिट करने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हैज बीन। आई होप के वेंट, गॉन और जो बीन है उनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आप कहाँ पर कौन सा वर्ड जो है यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। यहाँ पर आपके लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें आपको बताना है कि कहाँ पर वेंट आएगा, कहाँ पर गॉन आएगा, कहाँ पर बीन आएगा। वन बाय वन करके आप कमेंट सेक्शन में 1 2 3 टाइप करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। आई विल चेक कि आपको कितना समझ आया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।